अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुक्मा और अवाम की पुरजोर अपील के बाद फशारो दम यानी ब्लड प्रेशर का तेज होना, इसके मुतल्लक कुछ मालूमात आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून तिब कानून फितरत के मुताबिक पेश करूँगा। तिब में ब्लड प्रेशर को फशारो दम के नाम से लिखा और पढ़ा जाता है। इसका मानी है खून का दबाव यानी खून का तेज बहाव। तो ये बात जहन में रखे कि खून के दो तेज बहाव हैं, एक कल्बो उजलात यानी खुश्की के तहत और दूसरा जिगर व गुद्दत के तहत यानी गर्मी की वजह से। इसके अलावा तीसरा खून का तेज बहाव यानी ब्लड प्रेशर नहीं है। असाबी यानी दिमागो असाब के तहत, बलगमी मजाज के तहत, असाबी तहरीक के तहत ब्लड प्रेशर लो होगा, हाई नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हाई की दो ही अकसाम हैं। आपने नब्ज को देखकर उसके दर्जे को समझते हुए उसका इलाज करना है, तो इंशाअल्लाह शिफाए कामल नसीब होगी। अगर खुश्की के तहत, उजलाती तहरीक के तहत ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसका मतलब है कि खून का जो दिल से जिस्म की तरफ बहाव है उसमें तेजी है। इसमें आपने अजवैन और पुदीने का कहवा दे देना है शहद डालकर, तो इंशाअल्लाह फौरन ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर गर्मी के सबब है, गुद्दी तहरीक के सबब है, तो इसका मतलब है कि ये जिगर से, जिस्म से दिल की तरफ खून का बहाव जो है उसमें तेजी है। तो इसमें आपने छोटी इलायची और सौंफ, जीरा वगैरह का कहवा दे देना है, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसके लिए आपने, ये साबी तहरीक में होगा, उसके लिए आपने लौंग और दालचीनी का कहवा जो है वो इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये वक्ती तौर और फौरी इलाज के लिए बताया जा रहा है। बाकी जो सेहत का मामला है वो मुदारजे मर्ज को समझते हुए, नब्ज को समझते हुए, उसके दर्जे को समझते हुए, उसके दर्जे के मुताबिक दवाई दें और उसी दर्जे की ग़िज़ा दें, तो इंशाअल्लाह शिफाए कामिल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।